36 सीटों पर बीजेपी का फोकस। शाहाबाद मगध में नई चाल। क्या है बीजेपी का मिशन रिकवरी प्लान? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने इस बार जीती सीटों को बचाने के साथ साथ हारी सीटों को वापस लाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के भीतर इसे मिशन रिकवरी प्लान का नाम दिया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि पार्टी ने बाद में हुए उपचुनावों में कुढ़नी, रामगढ़ और तरारी भी अपने पाले में कर लिया। लेकिन अब भाजपा की निगाह उन 36 सीटों पर है जहां 2020 में हार मिली थी। पार्टी ने इन सभी सीटों को 2 चरणों में बांट दिया है और उन पर अलग अलग रणनीति तैयार की है। पहले चरण की 18 सीटों में बैकुंठपुर, दरौली, सिवान, राघोपुर, गरखा, सोनपुर, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, बखरी, उजियारपुर, बक्सर, तरारी, शाहपुर, बख्तियारपुर, फतुहा, दानापुर, मनेर और विक्रम शामिल है। वहीं दूसरी चरण की हार वाली सीटों में कल्याणपुर, भागलपुर, रजौली, हिसुआ, बोधगया, गुरुआ, औरंगाबाद, गोह, टिहरी, काराकाट, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, जोकीहाट, बायसी, किशनगंज और अरवल है। इन सभी सीटों के लिए भाजपा ने अपने बूथ और जातिगत समीकरण की गहराई से समीक्षा की है। विशेष रूप से उन जिलों पर फोकस किया है जहां 2020 में पार्टी का संपूर्ण सफाया हुआ था। इनमें औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर और बक्सर जैसे जिले शामिल हैं। इन चारों जिलों में पिछली बार एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कैमूर की चारों सीटें भाजपा के खाते में थी, लेकिन 2020 में पार्टी को यहां करारी हार झेलनी पड़ी। यही वजह है कि इस बार भाजपा शाहाबाद और मगध क्षेत्र को लेकर बेहद सतर्क है। शाहाबाद मगध में पावर स्टार का दाव। पार्टी ने इन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए लोकप्रिय चेहरों की रणनीति अपनाई है। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को एक बार फिर भाजपा के प्रचार अभियान में सक्रिय किया गया है। पवन सिंह की क्षेत्र में पकड़ और युवाओं में लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें जनसंपर्क का चेहरा बना रही है। इसके अलावा आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का मगध और शाहाबाद क्षेत्र में गहरा प्रभाव है। इसी कड़ी में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने हाल ही में दिल्ली में पवन सिंह और कुशवाहा की मुलाकात कराई थी, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि बीजेपी अपनी इस रणनीति में कितना सफल हो पाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।